तो देखिए पेज नंबर 113 के ऊपर अब मैं करा रहा हूं न्यूमेरिकल नंबर 8। अच्छा, ये जो न्यूमेरिकल नंबर 8 है इसमें 8b हमारे पास न्यूमेरिकल है। 8b हमारे पास क्या है? न्यूमेरिकल। और मैं आपको पहले बता दूं यही न्यूमेरिकल था वो 10 ईयर में जो हम देख रहे थे, कल भी था ये न्यूमेरिकल। तो अभी देखने के बाद अगर मैं आपको 10 ईयर में दिखाऊंगा तो आपको फौरन कर लेना चाहिए उस न्यूमेरिकल को। ओके, इसमें कह रहा है मैकेनिक यूजेस डबल आर्म स्पैनर। डबल आर्म स्पैनर नहीं होता वो जो 2 हाथ वाला होता है, वो क्या कहते हैं, स्पैनर, जिससे वो नट खोल रहा होता है। आमतौर पे बाइक कार पंचर हो जाए तो कार में तो खैर वो क्रॉस वाला होता है, 4 वाला 4 होता है, 2 पकड़ता है फिर 2 पकड़ के खोलते हैं, देखे ना, है ना। तो डबल आर्म स्पैनर है उसके पास। टर्न अ एक नट को क्या कर रहा है? घुमा रहा है। ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन। ये दरवाजा बंद कर दो। ही अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन। वो 15 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो जो फोर्स है वो मेरे पास कितनी है बेटा? 15 न्यूटन, सही है। अच्छा, एट ईच एंड ऑफ द स्पैनर एंड प्रोड्यूस ए टॉर्क ऑफ 60 न्यूटन मीटर। और जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है वो कितना है? 60 न्यूटन मीटर है। कह रहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मोमेंट आर्म ऑफ द कपल। अब मैं थोड़ा सा ना बनाने की कोशिश करता हूं। कुछ ऐसे होता है कि इस तरीके से हमारे पास, और ऐसे करके वो कुछ स्पैनर होता है, समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे स्पैनर होता है वो। तो स्पैनर यहां से मतलब ऐसे यूं कर लो, ऐसे करके होता है स्पैनर। तो वो इससे यहां से हम क्या कर रहे होते हैं, कोई भी नट को हम इसके जरिए खोल रहे होते हैं, राइट। तो वो कह रहा है कि यहां से फर्ज करो मैं यूं फोर्स लगा रहा हूं, तो यहां से मैं फोर्स यूं करके लगा रहा हूं, क्या ख्याल है आपका? ऐसे घुमा रहा हूं। तो जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो कितनी है? 15 न्यूटन मीटर, जिसके नतीजे में जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना है? 60 न्यूटन मीटर। सॉरी, फोर्स 15 न्यूटन थी। तो कह रहा है कि एक हाथ मेरा यहां पर है, ठीक है, और एक हाथ मेरा यहां पर है जिसके जरिए मैं फोर्स लगा रहा हूं। तो दोनों हाथ के दरमियान जो डिस्टेंस है, दोनों हाथ के दरमियान जो क्या है? डिस्टेंस, ये हमारे पास कहलाता है, क्या कहलाता है? इसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंट आर्म। क्या कहलाता है? मोमेंट। और चूंकि 2 फोर्स लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसे क्या बोलते हैं? कपल। तो इसे कहते हैं मोमेंट आर्म ऑफ कपल। और यही हमने क्या करना है? क्वेश्चन मार्क हमने मालूम करना है। तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है? इसको क्या नाम दिया हुआ इसको? उससे इस वाले न्यूमेरिकल मोमेंट आर्म को क्या लिखा हुआ उर्दू में? उससे मोमेंट आर्म ऑफ कपल। 8वां न्यूमेरिकल है, 8 का बी, 8 का बी हमारे पास। हाँ, ये रहा। एक मैकेनिक डबल पेचकस। तो क्या मालूम करना है? तो ए पार्ट में, वो बी पार्ट में कह रहा है क्या हो, जिससे यही कपल का मोमेंट, देखो, देख रहे हो, इसका उर्दू तर्जुमा नहीं हो सका उससे। उसने क्या किया? उसने उसको उर्दू में लिख दिया, कपल का मोमेंट मालूम करो। देखा आपने? उर्दू में लिख दिया कपल का मोमेंट। हाँ, टॉर्क दिया मैंने, तभी तो मैंने लिखा है। अब अगर आपको याद हो, मैं जरा टॉर्क के फॉर्मूले में देख लेता हूं कि मैंने आपको टॉर्क का फॉर्मूला डी करके लिखवाया था या टॉर्क का फॉर्मूला एल करके लिखवाया था। डी करके लिखवाया हुआ है। तो हमने ऐसे पढ़ा था, हमने जो टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था, टॉर्क प्रोड्यूस बाय क्या? कपल। उसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था F मल्टीप्लाई बाय डी, ये पढ़ा था हमने। यस, ये डी क्या था? कपल के दरमियान डिस्टेंस। और कपल के दरमियान डिस्टेंस वही है जिसको मोमेंट आर्म ऑफ कपल कह रहा है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क मैंने किया हुआ है, ये क्या है? ये क्वेश्चन मार्क मैंने किया है, ये डी है, ये डी है जो हमें मालूम करना है। ओके, तो मेरे पास टॉर्क की वैल्यू है, मेरे पास एफ की वैल्यू, तो डी निकालना क्या मसला है बताओ? सिर्फ क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ जाए तो बाकी काम बहुत आसान है। टॉर्क यहां पे, जब टॉर्क लिखा हुआ है, तो टॉर्क जो है, यानी ये जो मैंने पूरा लिखा है इसको मैं ऐसे लिख देता हूं ना, ये सिंबल मैंने बनाया, तो एफ मल्टीप्लाई बाय डी। अब सही है। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी मेरे पास? 60। एफ की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 15 मल्टीप्लाई बाय क्या है? डी। वेरी गुड। तो 60 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके क्या होगा? डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू डी। बोलो। वेरी गुड। 15 1 जा, 15 4 जा, तो ये हो जाएगा 4। और क्या आएगा? मीटर। क्या आएगा? मीटर। हाँ, ये जिसने भी न्यूमेरिकल बनाया कुछ सोच समझ के नहीं बनाया। 4 मीटर का मतलब आप समझ रहे हैं कितना डिस्टेंस होता है? ये होता है तकरीबन 1 मीटर।
तो एक हाथ इधर होगा तो दूसरे हाथ उस कोने में तक कैसे जाएगा? बहरहाल चलो न्यूमेरिकल है तो कह लेते हैं, इतना हो नहीं सकता था। ठीक है, तो सोच समझ के बनाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल बनाने वाले की इज्जत। बस जो पेपर में जो वैल्यू दी आप वैसे ही कर दें, आप छोड़ें, आपको प्रैक्टिकली सोचने की जरूरत नहीं है। ओके, अब इसी 8 न्यूमेरिकल का जो सी है हमारे पास, 8 कौन सा? सी कह रहा है, इसी न्यूमेरिकल को मजीद आगे लेके चल रहा है। कह रहा है इफ यू वांट टू प्रोड्यूस, अगर वो प्रोड्यूस करना चाहता है अ टॉर्क, एक टॉर्क लगाना चाहता है 80 न्यूटन मीटर। क्या लिखा हुआ है? 80 न्यूटन मीटर। तो ये कौन सी वैल्यू है? टॉर्क है ना, खुद कह भी रहा है वो टॉर्क है। क्या कहते हैं आप इसको? तो वो कह रहा है विद द सेम स्पैनर, यही स्पैनर है। अगर स्पैनर सेम है तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों हाथों के दरमियान डिस्टेंस है ये चेंज होने वाला नहीं है। तो ये जो डिस्टेंस है डी, ये कितना रहेगा? 4 मीटर। ये मतलब हुआ ना। तो कह रहा है देन हाउ मच फोर्स ही शुड अप्लाई। अब वो कितनी फोर्स अप्लाई करेगा? तो बताओ इस न्यूमेरिकल में क्या मसला था? वही दोबारा, टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय डी। यस, इस दफा टॉर्क कितना दिया हमारे पास? 80। फोर्स हमें कितनी है मालूम करनी है, और डी हमारे पास कितना है? 4। इधर ले आओ, तो 80 अपॉन 4 इज इक्वल टू एफ। 4 1 4, 4 2 8, और 0 साथ में लिख देंगे। तो एफ इज इक्वल टू 20 न्यूटन। आसान है या मुश्किल है बताइए मुझे? बस इतनी सी बात है। तो असल में प्रॉब्लम को समझो, जब प्रॉब्लम समझ में आ जाए ना तो उसका हल निकल आता है। ओके, अच्छा जी, अब हम न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ जाते हैं। तो नंबर 9 इधर ही कर लेते हैं हम लोग, नंबर 9। तो 9 का बी, 9 का कौन सा है? बी। साफ फरमा रहे हैं यूनिफॉर्म मीटर रूल है। मीटर रूल का मतलब 1 मीटर का स्केल हमारे पास, सही है। इज बैलेंस एट 30 सेंटीमीटर मार्क। अब इसको हमने ऐसे किया, ये 1 मीटर का स्केल है। अगर ये 1 मीटर का स्केल है ना बेटा, तो एक तरफ 0 लिखा होगा, दूसरी तरफ क्या लिखा होगा? 100 सेंटीमीटर, ऐसे लिखा होगा। ठीक है, और यूनिफॉर्म मीटर रूल का मतलब है इसके बिल्कुल सेंटर में, जहां पे नंबर कितना होता है? 50। यहां पर इसका क्या एक्ट कर रहा होगा? क्या एक्ट कर रहा होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल सेंटर से खींच रहा होता है उसको। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इस बैलेंस, इसको हमने बैलेंस किया कहां पे? 30 सेंटीमीटर मार्क पे। यानी ये 0 है तो यहां कहीं 10 होगा, 20 होगा, तो यहां पे क्या होगा? 30। यहां पे क्या लिखा होगा? यहां 30 के ऊपर मैंने इसको ऐसे करके किसी चीज के ऊपर बैलेंस किया हुआ है। तो कैसे बैलेंस कर लिया? आगे वो खुद फरमा रहा है, व्हेन ए लोड ऑफ 0.8 न्यूटन इज हंग एट 0 मार्क। अगर मैं 0 मार्क पे, कौन से मार्क पे? 0 मार्क पे एक वेट यहां पे लगा देता हूं, जो कि कितना है मेरे पास? वेट कितना है? 0.80 क्या है? न्यूटन। समझ में आया जी? यहां तक समझ में आ रहा है? क्या कहानी कह रहा है? 1 मीटर का स्केल है, मतलब एक तरफ 0 तो दूसरी तरफ 100 लिखा होगा। और यूनिफॉर्म का मतलब है कि बिल्कुल उसके सेंटर में 50 पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लग रहा होगा। यह मतलब होता है लफ्ज यूनिफॉर्म का। यह हमें समझ में आना चाहिए। ओके, अच्छा, वो कह रहा है इसको मैंने 30 जहां पे लिखा हुआ है वहां पर मैंने इसको बैलेंस किया हुआ है जी। अच्छा, हाँ सही है, ले लो। ये बैग कर लेगा। हाँ, बैग उठा लो बेटा, ले जाओ। बैग आप दरम्यान में रख लो, ऑलरेडी वहां पे जगह है। आप देखें, आंखें इस्तेमाल करने की जरूरत है। और पीछे दरवाजा बंद कर दीजिए, दरवाजा पीछे बंद कर दीजिए। अच्छा भाई, तो यूनिफॉर्म मीटर रूल का मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया? यानी 50 पे जो 50 है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो कहां लग रहा होगा? बिल्कुल सेंटर में लग रहा होगा। ओके, तो कह रहा है 30 पर हमने उसको बैलेंस किया, तो इसको तो यूं गिर जाना चाहिए था, लेकिन वो कह रहा है 30 पे इसलिए बैलेंस किया कि जहां 0 लिखा है ना, वहां मैंने 0.80 न्यूटन का एक वेट लगा दिया। सही है, बात समझ आ रही है? तो ये अगर इधर खींच रहा है तो ये वाला वेट इसको कहां खींच रहा है? मैंने एरो बनाया ना, कहां खींच रहा है? नीचे ऐसे खींच रहा है, तो इसलिए बैलेंस हो गया। यहां तक की बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? ये बताओ। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब इसके पहले पार्ट में क्या फरमाते हैं, इसलिए मैं कहता हूं क्वेश्चन समझो सबसे पहले, उसके बाद बाकी जो दौड़ना शुरू कर देते हो ना एकदम सॉल्व करने के लिए, वो जरूरी होता है, पहले क्वेश्चन समझना होता है। अब कह रहे हैं एट व्हाट पॉइंट ऑन द रूल, यानी इस पूरे रूल पे, पूरे स्केल पे वो कौन सा पॉइंट है
इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रूल। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा, कहां पे होगा? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो पोजीशन है वो हमसे कह रहा है कि कहां पर है। तो इसका आंसर क्या है बेटा, मुझे बताओ आंसर क्या है? कि एज मीटर रूल इज अ यूनिफॉर्म रूल। ये जो मीटर रूल है एक यूनिफॉर्म रूल है। सो लिहाजा सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स एट 50 सेंटीमीटर मार्क। कहां पर एक्ट कर रहा होगा? 50 सेंटीमीटर मार्क पर। क्लियर है? कोई इशू तो नहीं है? हाँ ना? तुम क्या समझ रहे थे, कोई रॉकेट साइंस है, कोई जहाज चलाने पड़ेंगे इसमें? सही बैठो जी जी, ऐसे भी है। अब इसके नंबर 2 में साहब हमसे क्या फरमा रहे हैं? नंबर 2 में साहब फरमा रहे हैं कि कैलकुलेट द वेट ऑफ द रूल। ये जो रूल है ना इसका क्या मालूम करें? वेट, यानी वेट मालूम करें, वेट ऑफ रूल। ओके, तो वेट का मतलब यह कि जो पूरा स्केल है उसका वेट तो यहां पे लग रहा है, यहां पे मालूम करना पड़ेगा। यानी ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी 50 सेंटीमीटर पे तो लग रहा है, मैं यहां लिख देता हूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन ये यहां पर क्या लगा रहा है? एक क्या लगा रहा है? वेट लगा रहा है। और ये वेट किसका है? स्केल का। तो अब हमने, आपको याद होगा एक प्रिंसिपल पढ़ा था जिसे हमने कहा था प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, और उसके हमने न्यूमेरिकल किए थे। और वो हमने कैसे न्यूमेरिकल किए थे? वो हमने कहा था इज इक्वल टू लगाया था एक तरफ का टॉर्क और दूसरी तरफ का टॉर्क हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, है ना? तो इस तरफ वाला टॉर्क अगर मैं लिखूं, इस तरफ वाला, तो टॉर्क क्या होता है मेरे पास बेटा, बताओ? वेट को मल्टीप्लाई करते हैं जहां तक हमने बैलेंस किया ना वहां तक के डिस्टेंस से, तो उसको हम आर कह देते हैं। इधर भी वेट को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? आर। तो इधर वाले वेट को कह देते हैं W1, तो इधर वाले आर को क्या कह देते हैं? R1। इधर वाले वेट को कह देते हैं W2, तो इधर वाले आर को क्या कह देते हैं? R2। अच्छा, ये जो W2 है, ये W2 ये बेसिकली हमारे पास क्या है? वेट ऑफ रूल, जो मैं कह रहा हूं यही है ना, यही मालूम करना है ना, तो इसको मैं W2 भी कह देता हूं। ओके ओके, W1 कितना है बेटा मेरे पास? 0.80 मल्टीप्लाई बाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? ये 0 लिखा है, ये 30 लिखा है, तो 0 से 30 कितना हुआ डिस्टेंस? अरे अल्लाह के बंदो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हुआ? यहां 0 लिखा है, यहां 30 लिखा है, यहां 50 लिखा है, यहां 100 लिखा है। यहां से यहां तक जाऊंगा तो कितना डिस्टेंस कवर करूंगा? 100। यहां से यहां तक आऊंगा तो कितना डिस्टेंस कवर होगा? 50। यहां से यहां तक आऊंगा तो कितना हुआ? तो कोई नशा किया हुआ है तो मुझे ही बता दो भाई, वो कौन सा नशा है, हम भी कर लें थोड़ा सा, कि टुन टुनारी में चले जाएं भाई। अगर एक ये स्केल रखा हुआ है ना मैंने, अगर मैं एक स्केल रखूं, मैं बोलूं यहां 0 लिखा है, उसके बाद ये नंबर कौन सा 30 है, तो मैं बोलूं यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, तो तुम सोचोगे क्या? भाई तो बोलो ना यार अल्लाह के बंदो। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 30 इज इक्वल टू, अब यहां जो वेट लग रहा है उसका नाम क्या है? W2, जो कि हमें मालूम करना है, मल्टीप्लाई बाय, अब जहां से जो वेट होता है वहां से लेकर जहां तक उसको बैलेंस किया होता है वो डिस्टेंस लिखना होता है ना। अब यहां वेरी गुड, ये 30 है तो ये 50 है, तो 30 से 50 तक कितना बना होगा? 20 बना होगा ना। तो ये डिस्टेंस कितना आया होगा? 20। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? अल्लाह तेरा शुक्र है 20। इनको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। ओके, अच्छा अब क्या करना है हमने? हमें W2 मालूम करना है, तो साफ पता चला 20 मल्टीप्लाई वहां जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड टू 0.80 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू W2। तो 0.80 मल्टीप्लाई बाय 30 करो, सबसे पहले ऊपर वाला कितना आ रहा है? 24 डिवाइडेड बाय 20 करो, 20 से डिवाइड 1.2 न्यूटन। दैट्स इट। क्या मसला था इस न्यूमेरिकल में? आसान है नहीं है? समझ में आ गया आप लोगों को? मैं कॉन्फिडेंट रहूं कि आपकी समझ में आ रहा है। अब बताइए, यहां जाके हमारे न्यूमेरिकल हो गए सारे कंप्लीट। डबल आर्म स्पैनर वाला न्यूमेरिकल मैंने उस दिन 10 ईयर में देखा था, उसमें आया हुआ है। ये भी मैं देख लेता हूं, रिसेंट 2023 था या 2022 था, 2022 से 2023 में था। भाई यहां तक छाप लोगे? चलो इसको छापो। ओके।